Assalamualaikum everyone. Welcome to the Forex Trader वकास यूट्यूब चैनल. दिस इज़ अबूज़र, स्टूडेंट ऑफ सर वकास. आज हम करेंसीज पेयर की जेपी वाइज फैमिलीज़ की वीकली फोरकास्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसे कैसे अवेल कर सकते हैं. ये वीकली फोरकास्ट आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है. इसे आप एजुकेशनल इंसाइट्स भी ले सकते हैं और टेक्निकल इंसाइट्स भी ले सकते हैं. जैसा कि प्रीवियस वीक मैंने आप लोगों को एक फोरकास्ट शेयर की थी, जिसमें मैंने CHF JPY को पहले डिस्कस किया था, उसके बाद GBP JPY को और USD JPY को. तो CHF JPY को हम वीकली में एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसका जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था वो कहाँ तक मार्केट अभी पहुँची है. तो यहाँ पर जो मैंने आपको फिब के अकॉर्डिंगली मैंने लेवल्स निकाल के बताए थे, वो आपके सामने अभी तक वैलिड है और प्राइसेस अभी तक कंटिन्यूएशन में है. और बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है स्विंग. ये जो वीकली कैंडल है ये हाई पर क्लोज हुई है और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है. तो अभी तक इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है. हम डेली पे चल जाते हैं, डेली पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे इसको अवेल किया जाएगा. डेली पर जैसा कि मैंने पिछले वीक में आपको बताया था कि मंडे को मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली है, रिट्रेसमेंट ली है, अपने लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया और यहाँ से इसको प्राइसेस को पुश मिला है और मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना कर गई है. अब हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट इजीली, जैसा कि सर ने आपको बताया है, हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये 200 एंड इसके हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टीपीज हमारे पास ये है. यहाँ तक आप इंट्राडे और एक वीक तक प्राइसेस को होल्ड रख सकते हैं. जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं वो इसको ट्रेड कर सकते हैं. और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं इसको आपको पिन पॉइंट क्या कहते हैं, जैसा कि हम एजुकेशन देते हैं सर हमें, वैसे आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो इचिमोको प्रैक्टिस लैब आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से आप ज्वाइन होएं और उसको गूगल फॉर्म फिल करें, उसके बाद आप हमारे टीम मेंबर बन सकते हैं. तो ये जो डेली के अकॉर्डिंगली मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, सर ने भी आपको यही लेवल्स बताए थे कि 200 तक का इसका नेक्स्ट टारगेट है. यहाँ तक आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं. LTF चार्ट में हम जाके देख लेते हैं थोड़ा सा कि LTF चार्ट्स कैसे हैं. तो LTF चार्ट्स में मार्केट ने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थोड़ी सी रेंज की एकमुलेशन की थी, उसके बाद ब्रेकआउट्स किए हैं. H4 के अकॉर्डिंगली मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी है कि प्राइसेस यहाँ पे मैं आपको एक्सटेंशन के लेवल निकाल के दिखाता हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पर ही बन रहे हैं जो 200 का लेवल है. लेकिन इसमें अगर रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ कहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है यहाँ पर. तो अगर प्राइसेस इस लेवल पर दोबारा अप्रोच करेंगी अपना टारगेट्स लगाए बगैर, तो आप लोग इस लेवल से फिर इसको राइड कर सकते हैं. और फर्स्ट टारगेट आपके पास इजीली सर ने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये होगा. उसके बाद जो हमारा वीकली का टारगेट है वो भी आपके सामने है, जो कि 201 से 203 के दरमियान है. तो इसको आप इजीली और प्रॉपरली राइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. GBP JPY पे चलते हैं. इसके जो टारगेट्स मैंने दिए थे पिछले वीक आपको, तो सेम एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने टारगेट्स को अवेल किया है, अचीव किया है. तो मार्केट उस अपने टारगेट्स लेवल पर आ गई है. तो वीकली में तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स हैं, ऑल टाइम हाइस की तरफ चल रहा है. और डेली पर चलते हैं हम. डेली पर भी क्या सिनेरियो, डेली पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, इस लेवल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. अगर प्राइसेस इस पीडीआर के पास आती है, इस पीडीआर के पास आती है तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको ट्रेड करने की. लेकिन अब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस सिनेरियो में मार्केट डीप रिट्रेसमेंट नहीं करती, शैलो रिट्रेसमेंट करती है. मे बी अगर आप इसे अज्यूम करें कि मंडे को या ट्यूसडे को मार्केट हल्की सी रिट्रेसमेंट लेती है, तो हमारे पास ये जो लेवल्स आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लेवल से आप इसको फिर बाय कर सकते हैं, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे LTF चार्ट पे. वो आपको सर भी राइड करवा देंगे अपने ग्रुप में, अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे होंगे इची प्रैक्टिस लैब में. तो
इसके जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे। मैं एलटीएफ में चला जाता हूँ हल्का सा। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 आवर के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक ये पहले रेजिस्टेंस बनी रही है 3 से 4 टाइम। अब ये यहाँ पे जब भी मार्केट अगर आएगी तो यहाँ से इसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा और फिर दोबारा अपने हाइस की तरफ जाएगी मार्केट। तो ये इसका पाथ होगा। अगर मंडे को ओपनिंग होती है और मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेने आती है, तो हमारे पास ये लेवल है और यहाँ से फिर हम इसको अवेल कर सकते हैं बाय में। तो इसको इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको पिछले वीक बताया था। यूएसडी जेपीवाई एक रेंज में है और ये ब्रेकआउट सबमिट करने के मूड में और इरादे में, और ये करेगा। तो वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको बताया गया था। तो पहले तो हम इसको चलते हैं डेली में। डेली में इस पे क्या अप्रोच है, और वीकली पर भी चल के देख लेते हैं। वीकली में भी स्ट्रॉन्ग इसने अच्छी कैंडल क्लोज की है और हाई पर क्लोज किया है। डेली पर इजीली टारगेट्स हैं। वो क्या है, वो आपको मैंने फिब लगा के बताया हुआ है। हमारा जो टारगेट्स है नेक्स्ट, हमने इसको कहाँ तक देखना है, 162 162 और 161 तक हमने इसको राइड करना है। और बहुत अच्छा हो गया। और एक और बात आपको एक बात बतानी थी, ये जो मैंने लेवल निकाला है ये मैंने वीकली के अकॉर्डिंगली निकाला है। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ तक इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और आप ये देखें कितना बड़ा हमें पुश मिलेगा यहाँ से, तकरीबन 156 से 162 तक, इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और अगर आप इसको एलटीएफ चार्ट से अलाइन करेंगे और ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे। डेली पर भी मैंने आपको बताया है। डेली पर तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है और डेली के अकॉर्डिंगली मार्केट के जो लेवल्स हैं वो भी यहाँ पर ही बनते हैं। डेली और वीकली के लेवल सेम है। एलटीएफ्स में आ जाते हैं। एलटीएफ्स में ये सिनेरियो है कि इससे ऊपर H4 में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि मार्केट ने अपनी यहाँ से डिमांड पिक कर ली है। मार्केट ने यहाँ से अपनी डिमांड पिक कर ली और मार्केट यहाँ से अब उड़ान भर रही है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि मार्केट अब दोबारा इस लेवल पर आएगी, उसके चांसेस बहुत कम है। 40% इसके चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल पर आएगी, लेकिन 60% चांसेस है मार्केट यहीं से हल्की सी करेक्शन करके दोबारा चली जाएगी। इसको आपके इजीली आपको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट और कर देता हूँ कि यहाँ पे 1 आवर के अकॉर्डिंगली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर एक विक लग गई है। जो सप्लाई थी उसको ऑब्जॉर्व कर लिया गया है, जो डिमांड थी बल्कि उसे ऑब्जॉर्व कर लिया गया और मार्केट अब क्या कहते हैं ट्रेंड में। लेकिन अगर आप एलटीएफ्स में जाएंगे तो आपको रिट्रेसमेंट वगैरह मिलती है तो आप दोबारा इन लेवल से बाय कर सकते हैं। अगर इस लेवल पर दोबारा आती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने वेट करना है। और वेट किस चीज़ का करना है, चलो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक ट्रेड सेटअप बता देता हूँ कि इस विक से नीचे एक विक लगे और विक लगेगी और आप उससे नीचे स्वीप होने का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो आप वहाँ से ऑटोमेटिक अपने साइंस देख के, कंफर्मेशंस देख के, अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। कहाँ तक करेंगे, ये जो टारगेट्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। डेली के अकॉर्डिंगली, वीकली के अकॉर्डिंगली ये आपको मैंने लॉन्ग टर्म इसके टारगेट्स बता दिए हैं। अगर आप लोग प्रॉपरली हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो इची मोकू प्रैक्टिस लैब है। उसमें आप हमारे से सीखेंगे, समझेंगे, ट्रेड करेंगे। हम आपको टेक्निकल्स भी बताएंगे। तो आप लोग करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। गिवन है हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक, आप उसे ज्वाइन करें, गूगल फॉर्म फिल करें। हमारी टीम आपको इंशाल्लाह रब्ता करेगी और आपको अब हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी लर्निंग भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी और आप इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जैसे ही कोई एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी या किसी और करेंसीज पेयर में कोई ट्रेड सेटअप बनेगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताया जाएगा। ये अभी तीनों ट्रेंडिश पेयर हैं और जिनमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स हैं। तो आपने अपने 1 से 2% रिस्क लेकर उसमें ट्रेड करनी है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना। स्लिम लॉट साइज से ट्रेड करनी है और उसे प्रैक्टिस करना है और मार्केट को एनालाइज करना है प्रॉपरली, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप लोग इसे सीखें भी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।